अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर की लेसन प्लानिंग में न्यू वर्ड्स के बाद बारी आती है स्टोरी टेलिंग की, यानी कि जो सबक मौजूद है, जो चैप्टर मौजूद है, वो क्लास में पढ़ के सुनाया जाता है। स्टोरी टेलिंग यानी कि किस्सा गोई। तरीका ये होगा कि जिस दिन आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, किस्सा गोई करेंगे, आप बुक ओपन करेंगे, बुक आपके हाथ में होगी, बच्चे के पास किताब नहीं खुलेगी। आप किताब में से वो सबक, वो चैप्टर बच्चे को दिखाएंगे, तस्वीर के बारे में बातचीत होगी, बच्चों के साथ तबादला ख्याल होगा और उसके बाद आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चले मैं ये आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप इसे तवज्जो से सुनेंगे और कहानी के आखिर में मैं आपसे कुछ सवाल जवाब भी करूँगी। स्टोरी टेलिंग करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किस्सा गोई करते हुए सबसे पहली चीज़ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात का होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ के उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी वॉइस टोन, आपकी पिच का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपके अल्फाज की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे तवज्जो के साथ उसे सुन सकें और उसे समझ भी सकें। आपकी बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, आपके हाथों की मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि स्टोरी टेलिंग किसी भी चैप्टर का बहुत मेन पार्ट होता है। स्टोरी टेलिंग करते हुए हम एक तरह से अपना सबक कंप्लीटली वहीं समझा रहे होते हैं। जब आप इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग करेंगे, इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ के सुनाएंगे, तो आप साथ साथ उसे उर्दू में समझाते भी जाएंगे। और जब उर्दू में स्टोरी टेलिंग की जाएगी, किस्सा गोई होगी, तब आप साथ साथ उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। और स्टोरी टेलिंग के पार्ट में, स्टोरी टेलिंग वाले दिन आप अपने सबक को अच्छे तरीके से बच्चे को समझा देंगे। और जब आप स्टोरी टेलिंग आपकी ख़त्म होगी, किस्सा गोई मुकम्मल होगी, चैप्टर आप पढ़ के सुना चुके होंगे, उसके बाद आप उस सबक से ज़बानी सवाल जवाब करेंगे, यानी कि वर्बल क्वेश्चन आंसर्स बच्चों से किए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि बच्चों ने कितनी तवज्जो से उस कहानी को, उस चैप्टर को सुना है, और फिर ज़बानी सवाल जवाब की मदद से वो पूरा चैप्टर बच्चे के जहन में रिव्यू हो जाएगा। और ये स्टोरी टेलिंग वाले दिन जो भी डिस्कशन हो रहा है, ये आगे जाके हमें कहाँ मदद देगा? एक्सरसाइजेस में मदद देगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन करते हुए फिर बच्चों को बहुत आसानी होगी। तो स्टोरी टेलिंग का पार्ट बहुत अहम है। स्टोरी टेलिंग की टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी और स्टोरी टेलिंग को बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाएंगी। आगे वीडियो में आप स्टोरी टेलिंग देखेंगे कि किस तरह से की जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ नए नए अल्फाज पढ़ रहे हैं, नए नए अल्फाजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी किताब का सबसे आखिरी सबक, सबसे आखिरी कहानी को सुनने जा रहे हैं। जी जनाब, हम बहुत एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि आज हमारी नई कहानी शुरू होगी। नई कहानी में देखेंगे कि भाई कौन कौन मौजूद है, इस कहानी में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका नाम तो बहुत ही मज़े का है। नाम क्या था? क्या भाई नाम क्या था? मेरा दोस्त बादल। जी जनाब, मेरा दोस्त बादल। और इस कहानी में हम देख रहे हैं, देखें यहाँ पे खुल गई है हमारी कहानी। यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं बादल, नज़र आ रहे हैं, और ये लड़का है, इसका नाम है हारिस। ये बादल कैसे उनके घर में आ गए हैं, बादल क्या बोल रहे हैं, मुंह से अपने क्या निकाल रहे हैं, आपस में ये दोनों बातें भी कर रहे हैं। भाई ये क्या है कहानी, क्या हो रहा है इस कहानी में? हारिस कैसे बातें कर रहे हैं बादल से, और बादल क्या फरमा रहे हैं हारिस साहब से? ये तो हमें जब ही पता चलेगा कि जब हम सुनेंगे ये कहानी। तो जनाब देर नहीं करते हैं और जल्दी से सुनते हैं कहानी। कहानी को बहुत ही गौर से सुनना है, समझना है, ताकि आपको ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनानी है ना? दोस्तों को जब भी सुना सकते हैं जब कहानी आप खुद अच्छे से सुनेंगे। तो सुनिएगा कहानी, मैं सुनाती हूँ आपको कहानी। और हमारी कहानी का नाम है क्या? मेरा दोस्त बादल। जी जनाब, बाब नंबर 11, मेरा दोस्त बादल। हारिस की अम्मी ने उसको खाना दिया।
वो मज़े से अपने चावल और पालक खा रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसके कमरे से सफ़ेद सफ़ेद भाप निकल रही है। ओहो, हाँ फिर क्या हुआ भाई? भाप हमने पढ़ा था ना, गरम गरम सी हवा निकल रही है, धुआं सा निकल रहा है। क्या होने वाला है आगे भाई? वो अपने कमरे में गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। क्योंकि दरवाज़ा जब खोला, कमरे में एक बड़ा सा बादल था। अरे भाई, बादल कैसे आ गया? कैसे? पढ़ते हैं कहानी। अस्सलामु अलैकुम। बादल ने मुस्कुरा कर कहा, बाहर गर्मी है, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ? उसने पूछा। अच्छा, बाहर गर्मी हो रही थी तो बादल साहब जो है वह हारिस के कमरे में आ गए। ओहो, हाँ जरूर, हारिस ने जवाब दिया। मैं प्यासा हूं, बादल ने कहा। हारिस जल्दी से बोला, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूं। बादल मुस्कुराया और बोला, चलो झील पर चलते हैं। अब देखें भाई, बाहर थी गर्मी और गर्मी से परेशान बादल जो है वो हारिस के कमरे में आ गया। और फिर बादल को क्या लगी? प्यास, क्योंकि उसने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। और हमने ये पढ़ा था ना इसका मतलब कि प्यासे का मतलब क्या होता है? जिसको पानी चाहिए होता है। जी जनाब, तो बादल को पानी चाहिए था तो हारिस जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आ गया। बादल मुस्कुराया और बोला भाई कि चलो झील पर चलते हैं। अब देखते हैं कि वो दोनों मिलकर झील पर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। हारिस और बादल झील पर गए। बादल झील का सारा पानी पी गया। ओहो, अब वो मोटा, ताजा और सुरमई लग रहा था। फिर वो दोनों घर वापस आ गए। हाँ, जब बादल ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूँ, तो हारिस समझा कि भाई एक गिलास पानी से उनकी प्यास बुझ जाएगी, तो वो पानी लेने जाने लगे एक गिलास। लेकिन बादल ने कहा कि नहीं भाई, झील पे चलो, क्योंकि बादल जो है वो बहुत सारा पानी पीना चाहता था। और जब उसने झील में से सारा पानी पी लिया तो उसका रंग सुरमई हो गया। जी, जब हमारे आसमान पे सुरमई सुरमई रंग के बादल होते हैं, थोड़े से काले काले रंग के बादल होते हैं, तो हमें लगता है ना कि पानी बरसने वाला है, बारिश होने वाली है, क्योंकि उन बादलों में बहुत सारा पानी होता है। इसी तरह से जैसे कि अब हुआ, जैसे ही बादल ने बहुत सारा पानी पी लिया तो उसका रंग भी मुख्तलिफ हो गया, चेंज हो गया और वो सुरमई रंग का हो गया। अब वो मोटा, ताज़ा और सुरमई लग रहा था। फिर वो दोनों घर वापस आ गए। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। क्या तुम मेरे साथ नहाओगे? हारिस ने बादल से पूछा। नहीं, मैं नहीं नहाता, मैं नहलाता हूँ, बादल ने जवाब दिया। फिर बादल ने हारिस पर बारिश कर दी। हारिस को बहुत मज़ा आया। जी जनाब, हमें क्या होता है, हमने कभी देखा है कि बादल नहा रहे हैं? नहीं भाई, बादलों से तो हमेशा बारिश आती है, पानी आती है और हम सब मिलकर उसमें मज़े मज़े से नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। हारिस साहब ने पूछा कि भाई आप मेरे दोस्त हैं तो आप क्या नहाएंगे? उसने कहा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, बल्कि आपको नहलाऊंगा। और उन्होंने बारिश कर दी किस पर? हारिस पर। और हारिस को बहुत मज़ा आया। शाम में वो दोनों बाहर गए। हारिस अपने कछुए के तालाब के लिए गड्ढा खोदने लगा। अरे ये काम मुझे करने दो, बादल ने कहा। बादल जमीन के करीब आया, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आई, बिजली चमकी और जमीन पर गिरी और यूं कछुए का तालाब बन गया। जब वो दोनों दोस्त बन गए थे तो दोनों मिलके बाहर गए शाम को। हारिस को अपने कछुए के लिए तालाब बनाना था और तालाब के लिए घड़ा खोदना था।
बादल ने कहा रुको ये काम मुझे करने दो। वो आया ज़मीन के पास, कड़कड़ाया जैसे बिजली कड़कती है, और कड़कने से क्या हुआ, बिजली ज़मीन पे गिरी और ज़मीन पे गड्ढा बन गया और यूं कछुए का तालाब बन गया। क्योंकि तालाब कैसे बना, क्योंकि बादल और हारिस दोस्त बन गए थे। तो अब तालाब का बादल जो है वो अपने दोस्त हारिस की मदद कर रहा था, क्योंकि दोस्त आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं ना, इसी तरह से बादल अपने दोस्त की मदद कर रहा था। रात हो गई है, घर जाने का वक्त हो गया है, बादल ने कहा। उसने हारिस को हाथ हिलाया, हारिस ने भी टाटा किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कि बहुत ही थोड़ी देर के लिए बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था बादल। उसकी मदद भी की थी, उसका काम भी आया था। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए ना, अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए। जिस तरह से बादल जो है वो हारिस के काम आया और हारिस जो है वो बादल के काम आया, उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। उसके बाद बादल जो है वो वापस चला गया। कितने मज़े की कहानी सुनी ना हमने। जी जनाब, हमने कहानी बहुत मज़े की सुनी और मुझे पता है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जनाब अब क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कहानी को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि यही कहानी आपने सुनानी है मम्मा पापा को और अपने दोस्तों को सुनानी है जाके, और टीचर को वॉइस नोट भेजना है कि आज आपने बहुत मज़े की कहानी सुनी है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।